मानूनी खड्ड में आई बाढ़ ने कई जिंदगियां निगल ली, जहां 5 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं और अब भी 3 लापता हैं। उधर मनाली के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पलचान, बिंदु ढकार और बाहंग इलाके में भारी नुकसान हुआ है। बकरथाच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धर्मशाला में मजदूरों की तलाश जारी है, 5 शव अब तक बरामद किए गए हैं। और वहीं ये दूसरी तस्वीर मनाली में ब्यास नदी उफान पर है, कई इलाकों में नुकसान हुआ है। तो धर्मशाला और मनाली में कुदरत का कहर फिर से देखने को मिला है। खनियारा की मानूनी खड्ड में आई बाढ़ ने कई जिंदगियां निगल ली, जहां 5 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं और 3 अब भी लापता हैं। उधर मनाली के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पलचान, बिंदु ढकार और बाहंग इलाके में भारी नुकसान हुआ है। बकरथाच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। कुल्लू में बादल फटने की वजह से पानी के बहाव में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए हैं, जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। देखिए न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला कुल्लू में कल 1 बजे के करीब ऊपर पहाड़ों में बादल फटने के बाद नीचे इलाकों में काफी तबाही देखने को मिलती है। और इस वक्त हम जीवा नाला के पास है और यही वो जीवा नाला है। इसमें सबसे पहले थे यहाँ पर 4 से 5 घर बताए जा रहे थे, वो पूरी तरह से यहाँ पर इस जीवा नाले की चपेट में आ गए और उसके बाद उन घरों का नामो निशान तक मिट गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घर बचा है, जिसकी अभी आपको एक लेंटर दिख रहा होगा और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पर 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ की आपको एक पूरी पिक्चर यहाँ की दिखाने चाहेंगे कि किस तरह से कल यहाँ पर जब तबाही आई और ऊपर पहाड़ों में जब बादल फटा, तो उसके बाद यहाँ पर पूरा तबाही का मंजर था वो किस तरह से रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा यहाँ तक था पानी था और यहाँ पर भी घर थे। अब एक घर का यहाँ पर लेंटर ही बचा है और यहाँ पर जो घर था वो पूरी तरह से वो पानी में बह गया है। और यहाँ से ऊपर एक छोटा डैम बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटा डैम हुआ करता था, वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। और यही वो वीडियो कल से काफी वायरल हो रहे थे, सबसे पहले वही एक वीडियो था जो यहाँ से बनाया गया था। और यही वो जगह है, सबसे पहले यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और इसके बाद जब पानी यहाँ पर एक छोटा सा डैम बना हुआ था, उसको जब वो तोड़ता है तो यहाँ पर घरों में घुसता है और पूरे के पूरे घर पूरे के पूरे अपने साथ बहा कर ले गया जाता है। यहाँ पर जिन परिवार वालों के लोग लापता हैं वो हमारे साथ हैं। ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागचंद है। अच्छा, ये बताइए आपके कौन यहाँ पर लापता है? मेरे पापा और मेरी बहन और मेरी बुआ, वो लापता है। अभी तक उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। उनको ढूंढने के लिए टीम्स आई हैं, पुलिस प्रशासन काफी लोग आए हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था कल? वो वीडियो एक कल से चल रहा है कि सबसे पहले तबाही आती है और बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहीं से वो सबसे पहले वीडियो था? हाँ जी, वो यहीं से आ रहे थे। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना था उसकी वजह से वो वहाँ रुक गए, फंस गए। फिर यहाँ पे डैम बन गया उस टाइप से, फिर वो एकदम फट गया। उसके बाद फिर यहाँ पे बचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पिंकी। आपके कौन लापता है? मेरे छोटे पापा है, मेरी छोटी बहन है, एक मेरी बुआ थी। मैं भी यहीं थे, मैं बच गए। मेरे जूते चप्पल तो भागे, मैं भागे यहाँ से, फिर तब को आ गया। तब मैं आया ऊपर से, तब को कितने घर थे यहाँ पर पूरे? यहाँ 5-6 घर थे, सारे ले गए, कुछ भी नहीं। चलो घरों को तो परिवार तो मिलना चाहिए हमारा। तो बाकी लोग आसपास के गए हुए थे इसलिए बच गए? कोई भी नहीं था यहाँ पे उस टाइम, मैं ही थे और मेरे पापा, छोटे पापा, मेरी छोटी बहन थी। और आप यहीं पे थे जब? हाँ, मैं गाय लेके आई थी। मैंने सबसे पहले मेरे को यहाँ से उठाया था, मैं यहाँ से ऊपर को घुसे ना, वो हवा मेरे को खींच रही थी नीचे को। मेरे चप्पल वो मेरे सब उधर ही हो गए। मेरे को पूरा वो मिट्टी आ गई थी पूरे से। जान पूरी बचा? हाँ, मैंने अपनी जान बचा दी और मैंने देखा इनको तो ले ही गया होना। और मैं रोते भी थे, वो घर पहुंचे। घर से मैं फिर वहाँ से मैं यहाँ से आया रोते हुए, तो मैंने देखा घर नहीं है, परिवार नहीं है। कुछ परिवार मेरे को इधर उधर मिले, मैं कुछ परिवारों को पूछा कहाँ है, उन्होंने बोला कोई पता नहीं है। फिर मैंने सोचा अब तो नहीं है। कितने मंजिले घर बने हुए थे यहाँ पे? था लेंटर 2 मंजिल, बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा मकान था। ये बड़ा, इतना बड़ा था, 4-5 घर, एक लकड़ी का बड़ा घर था, उसमें थे वो।
मेरे पापा, हाँ मेरे पापा वगैरह उसी में थे, मेरे छोटे पापा, मेरी बहन उसी में थी, मेरी बुआ भी उसी में थी, गाया थी, बिड्डू थे, वो सब। अच्छा, जानवर भी काफी थे। हाँ जर्सी गाया भी थी, तीन गाय थी, 4 फिर बिड्डू थे, 2 गिले। कुछ पता ही नहीं अभी तक ना आदमी का पता है। प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ हाँ है। जी, प्रशासन आ गए, आशीर्वाद सभी आ गए, सभी कल अधिकारी। से जो है हाँ ढूंढ रहे जी, हैं, हाँ और जी, कोई कल ऐसा से पता नहीं है। अभी तक कोई किसी पता की नहीं सर। कोई ऐसी कोई बॉडी मिली हो या कुछ कोई पता नहीं सर, ना डंगर ना आदमी ना कुछ पता, घर का है, घर का भी कोई पता ही तो अभी नहीं। कहाँ रह रहे हो आप? मैं तो ऊपर रहती हूँ, किसी और नीचे के में घर नहीं, ऊपर भी हमारा घर है। अच्छा, छोटा घर है। हाँ लकड़ी का है, लेकिन मैं आज गाय चराने, मेरे पापा छोटे, मेरे पापा वगैरह यहीं रहते, हमारी भी जमीन है, हमारी सारी खेत खलान सब्जी कुछ भी नहीं रखा, पूरा सब कुछ ही खत्म हो गया। इतने बड़े खेत थे, उतने बड़े खेत थे, बहुत बड़े बड़े मैदान थे, सब खत्म। तो यहाँ पर जिनके जो अपने जो हैं खो गए हैं, उनकी जो तलाश अभी भी जारी है और लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कल जिस तरह से जो कुल्लू की जो सैंज वैली है, इस पर जो बादल फटने के बाद जो है जो एक भारी तबाही जो है देखने को मिली है, और नीचे सैंज तक जो है इसकी जो है तबाही की जो तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है, और काफ़ी नुकसान जो है इस पूरी जो सैंज वैली है वहाँ पर देखने को इस वक्त मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमन भलानिया,